we Today we are discussing about type of respiration. रेस्पिरेशन जो है उसके कितने टाइप होते हैं? रेस्पिरेशन मेनली टू टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसमें जो ग्लूकोज हम ले रहे हैं उसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के साथ हो और ऑक्सीजन की मात्रा इसके अंदर सफिशिएंट हो। तो हमारा जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हुई? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of oxygen inside the body cells। क्या कहलाता है आपका? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। हम रिएक्शन दोबारा भी लिख सकते हैं। वर्ड रिएक्शन लिख रही हूँ मैंने ऊपर जो है केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, ये वर्ड रिएक्शन है। आपने लिया ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O और एनर्जी। ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रिएक्शन। और एनारोबिक जो सॉरी एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर होता है। फूड का किसमें ब्रेक डाउन होना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर। और जिन ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको एरोब्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? एरोब्स। तो एरोब्स को क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एरोब्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एरोब्स बोलते हैं। और एरोब्स में अगर एग्जांपल लें तो मोस्टली प्लांट्स, सॉरी मोस्टली एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये हमारे क्या है? एरोब्स ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड जो स्टेप है अपना, सेकंड जो टाइप है उसके बारे में पढ़ते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। इसमें क्या होएगा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द, किसके अंदर ब्रेकडाउन होगा? इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या, कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म, वही इसमें हम बात करेंगे एनारोब की। रिएक्शन अभी नीचे कराऊंगी इसमें मैं आपको। एनएरोब्स, तो वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करे, क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल हो गए वो। तो ऑर्गेनिजम्स दैट रिली दैट organisms that can survive and obtain energy
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं अपने। एक तो आता है बेटा एग्जाम्पल्स में यीस्ट, जबकि एरोब्स में ज्यादातर जानवर और ज्यादातर पौधे एरोब्स थे, लेकिन एनएरोब्स कौन से हैं? यीस्ट, कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं होते, कुछ ही बैक्टीरिया, और पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स में भी कौन से? जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, रेड वॉर्म्स, विगलर्स, वो नहीं, फ्लैट वॉर्म्स ओनली। ये क्या करते हैं, इनमें जो आपका ग्लूकोज है वो पार्शली ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन नहीं लेता वो। क्या होगा इसमें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में। तो यहाँ इथाइल एल्कोहल बनेगा बेटा, इथाइल एल्कोहल, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ O2, इथाइल एल्कोहल, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। ठीक है, ये मैंने केमिकल फॉर्मूला भी लिख दिया इसका। इथाइल एल्कोहल को C2H5OH बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो रिएक्शन बनाई है ना बेटा, ये जिसमें एल्कोहल फॉर्मेशन हुई है, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें शुगर, ग्लूकोज एक टाइप की शुगर ही होती है, इसका अल्कोहल में बदलना फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। मतलब इसके अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज पूरे तरीके से नहीं टूटता, इथाइल एल्कोहल, तो इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनी? इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। और वेरी लेस, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? लेस। क्या होती है? लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और शुगर का, यहाँ पे एक टाइप की शुगर ही है ग्लूकोज, शुगर का एल्कोहल में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। हम आगे लिख भी सकते हैं, इसके अंदर बता सकते हैं आपको कि ये फर्मेंटेशन भी करते हैं। जो एनारोबिक ब्रेकडाउन है फर्मेंटेशन बोला जाता है। एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर का किस में कन्वर्ट होना? एनारोबिक तरीके से। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में शुगर का किस में टूट जाना? अल्कोहल में। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, एक बेटा ये तो था किसके अंदर, अगर हमारा शुगर किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्कोहल में। एक क्या होता है, हम जब दौड़ते हैं, हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे दौड़ना, चलना या एक्सरसाइज करना, तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। उस पे ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो गई, और ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा? हमारी जो मसल्स हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो उन मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं, वो एनएरोबिक तरीके से रेस्पायर करने लग जाती हैं। मसल्स कैसे रेस्पायर करती हैं? एनएरोबिकली। कब? व्हेन हैवी एक्सरसाइज, या फिर फास्ट रनिंग, तेज दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, या फिर तेज चलते हैं, वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग में भी, ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना। और इसके दौरान हमारी जो मसल्स हैं, बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं, मसल्स पेयर में काम करती हैं, बट वो एनारोबिक तरीके से रेस्पायर करती है। मतलब मसल्स के अंदर एनर्जी का ब्रेकडाउन, मतलब फूड का ब्रेकडाउन पूरा नहीं होता। उस केस में हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो इसके लिए रिएक्शन लिखती हूँ मैं आपके पास, ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, यहाँ पे मसल्स लिखना पड़ेगा, मसल सेल, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी यहाँ पे, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड का मसल्स के अंदर बनना मसल्स क्रैम्प बनाएगा। क्या बनेंगे? अगर हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो गया तो हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी? मसल्स में क्रैम्प्स बन जाएंगे। क्रैम्प्स का मतलब दर्द होने लग जाएगा उनमें, फैटिग्यू। मसल्स क्रैम्प को हम फैटिग्यू भी बोलते हैं, थकान होना।
ठीक है? दर्द करने लग जाएँगे। आपने देखा होगा कभी-कभी आप जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, अगर डेली नहीं जाते हो और कभी मतलब 2 या 3 महीनों में 1 दिन आप गए और उस दिन ज़्यादा दौड़े, तो आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है। लेकिन कुछ समय बाद हम इसको ठीक कर सकते हैं। इससे रिलीफ़ पाने के लिए, मसल्स क्रैम्प से या फैटिग्यू से रिलीफ़ पाने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज़ ए हॉट बाथ। क्या कर सकते हैं अपन? हॉट बाथ। ठीक है? गर्म पानी से नहा सकते हैं या फिर जेंटली मसाज कर सकते हैं। मसाज कर सकते हैं किससे? ऑयल से, ठीक है? और ऑयल भी कैसा लेना चाहिए थोड़ा-सा ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का मतलब होता है ना गरम और ना ठंडा। ऑयल कैसा लेंगे? ल्यूकवार्म, ठीक है? तो इससे क्या होगा अगर हम मसाज करेंगे तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी और वाटर बनेगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और वाटर बनेगा। मतलब यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक था। इसके अंदर जो है आज हमने ये रीड किया।